माँ दुर्गा के भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो भक्त नहीं हैं वो भी इस कहानी को सुने। बहुत ही कल्याणकारी है और उसके बाद में हो सकता है कि आपको भी विश्वास हो और आप इनकी पूजा करें, इन पर विश्वास करें और आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो। नवरात्रि के 9 दिनों को बेहद ही पावन माना जाता है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन माँ शैलपुत्री की उपासना की जाती है। माँ शैलपुत्री की कहानी, शैल माने पहाड़, पहाड़ की पुत्री बेटी के रूप में है। यह इस रूप में दुर्गा को हिमवान माने हिमालय के रक्षक की बेटी के रूप में पूजा जाता है। उन्हें नंदी बैल की सवारी करते हुए दिखाया गया है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल का फूल और शैलपुत्री को महाकाली का प्रत्यक्ष अवतार माना जाता है और इन्हें हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि का पर्व आज 30 मार्च से चैत्र नवरात्र की शुरुआत है और 6 अप्रैल को समाप्त होगी। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। 9 दिनों में इस पर्व को भक्तजन बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाते हैं। नवरात्र में कुछ लोग पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं, भजन अर्चना करते हैं। कुछ लोग एक समय पे भोजन भी करते हैं, कुछ लोग दोनों समय नहीं करते हैं, फलाहार रहते हैं। अपना अपना ढंग भक्तों का है और कुछ लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं और कुछ लोग केवल शुरुआत का एक दिन माने आज और आखिरी का एक व्रत रखकर पूजा करते हैं। 9वें दिन हवन करते हैं। कुछ लोग पंडितों से हवन करवाते हैं, कुछ अपने आप कर लेते हैं। अपने श्रद्धा भाव के अनुसार वो ये कार्य करते हैं। 9वीं वाला दिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। चैत्र नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा 9 स्वरूपों में होती है। साथ ही साथ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो जाता है, जिसे हिंदू नव संवत्सर कहा जाता है। चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाने का भी विधान है। इन 9 दिनों में उपवास, ध्यान और भजन कीर्तन से मन और शरीर की शुद्धि होती है और भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। स्वास्थ्य में भी प्रगति होती है। तो चलिए माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। साथ ही आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सभी कष्ट माता दुर्गा नष्ट करें, ऐसी कामना करती हूँ। धन्यवाद।